हम जो जिसको मिलनी है उसके संबंध से समझें, तो ये ना एक फीलिंग आती है कि कोई कंसल्टेंट है जो कुछ बढ़िया एडवाइजर है, उस जोन में ले जाती है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे हाँ, बाद में देखते हैं इसको। कमेंट। I have few questions to ask before we start. Please allow me. Specify the critical challenges that is affecting your business. मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग में कोई अपने चैलेंजेस शेयर कर लेगा, वो भी पवन जी जैसा आदमी। हम्म, ना। ठीक है ना? Do you face difficulty to manage spare capacity to accommodate new product? और मैंने पहले ये लिखा था, Do you have spare capacity to accommodate new product? ये कॉम्प्लिकेटेड है इंग्लिश। हाँ, ये as it is है, any innovative solution that has impacted your business in the past. हम्म। Are you satisfied with the, मेरे को तो कहता, मैं तो कहता हूँ यहाँ से शुरू कर लो आप। This is the opening page is good. दिस दिस इज लिटिल कैचिंग एक्चुअली। हाँ, हम्म। ये मेरे ना ट्रांसफॉर्मेशन के कंटेंट थे, ये यहाँ पे आ गए। आई डू नॉट एग्री। ये तो एवाई की साइंस से ही अलग है। जो साइंस सीखी है उससे बाहर है ये। ये पॉइंट नहीं समझा मैं। यार पहले आप अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हो ना। ये अभी तो फेज वन चल रहा है, बिफोर इंट्रोडक्शन का। अथॉरिटी अभी आएगी, अथॉरिटी वाला एरिया अभी आएगा। देखो, हम फेज वन जो समझते हैं। एमसीबी एंड एक्सपेंडिंग द एमसीबी चल रहा है, हाँ। और वो अथॉरिटी पे क्लोज होएगा फेज वन। चलो आगे बढ़ो। माई प्रॉमिस टुडे, यहाँ प्रॉमिस आ जाएगा। प्रॉमिस अथॉरिटी के बाद आना चाहिए, पहले आना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। पहले आएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ पे हम दे रहे हैं हमारी जर्नी। मेरे फादर, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या स्टोरी बनाई है, आई एम नॉट अवेयर। मेरे को ये, मैं कोई अपने कोर्सेज का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, यहाँ आधे से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्सेज के लगे हुए। हम्म। मोहित की अथॉरिटी कॉम्पिटिटर है, नहीं बनानी है। हम्म। ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये ठीक है। हम्म। लिटिल स्टोरी खुद के बारे में। हम्म। मेरी बुक्स। हम्म।
उसमें भी वो इमेजेस जो आप कहते हो कि भाई किस किसने बुक्स पढ़ी हैं उसकी फोटोज आ जाए तो अच्छी बात है, तो आई विल फाइंड दोज एंड प्लेस। ठीक है। हम्म। जो मैं सेशंस देता हूँ हम्म। इन कंटिन्यूएशन, हम्म। ये फोटोज भी ठीक नहीं है, दूसरी फोटोज लगेंगी, ये हमारी फैक्ट्री की कुछ प्लांट की फोटोज हैं। हम्म। ये हमने एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था दुबई में, उसकी फोटोज हैं। हम्म। ये ठीक है, टीम अलाइनमेंट सेशन को जो मैं देता हूँ नॉर्मली। हम्म। ठीक है। ये भी ठीक है कि जो हम अथॉरिटी सेट कर रहे हैं तो टेस्टिमोनियल। हम्म। ये भी ठीक है, लेकिन मेरे को क्या लगता है ये रेनो आर्ट से ना छोटी कंपनी है ये वाली, तो इनके टेस्टिमोनियल काम करेंगे। हाँ, उससे कोई, ठीक है, एक आध बड़ी कंपनी हो तो अच्छा रहता है उससे। हम्म। तो कोशिश करो ना, कोई इक्विवेलेंट आपको निकाल लो किसी से। ठीक है। ये तो कभी भी रिप्लेस हो जाएगा, इसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मिशन स्टेटमेंट जो होती है ना वो सिंगल होनी चाहिए। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। 49 challenges, dive into 4 critical ones, 49, माय गॉड। ये उसने अपने आप लिखा है 49 चैलेंजेस। मतलब अरिंदम और वो श्रुति मिलके कर रहे थे भाई काम, मैं चाइना था, पीछे से हुआ ये। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट शुरू हो रहा है मतलब। लेट अस सी, मैंने भी नहीं देखी है। लेट अस सी। मैं भी देख ही रहा था, वेट कर रहा था ना। हम्म। अथॉरिटी बिल्डिंग है ये भी। हम्म। अथॉरिटी बिल्डिंग, 4 core problems, competitor leading to decreasing market share, dealer dominance, employee attrition, price war। जो आपकी चिट्ठी में भी चार थे। हाँ, ये ठीक है। हम्म। ये वाला पेज ठीक नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। ये पहला वाला जो गूगल का आए रहे थे, इससे पीछे जाना। इससे क्या बताना चाह रहे हो? हाउ टू डिफीट कंपटीशन एसीपी इंडस्ट्री, मैं ये बताना चाह रहे हैं भाई, जो मैं बताऊंगा ये गूगल भी नहीं बताएगा आप। चालू कर दिए। हम्म। यूट्यूब भी नहीं बताएगा, गूगल भी नहीं बताएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ो।
ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड मेरे को लगता है यहाँ चली जाए, अच्छा रहे। ये 2 पेज बन जाने चाहिए। तो 2 पेज आने चाहिए। दो पे मतलब? वापस आओ उस पेज पे। ये पेज में दिक्कत नहीं है। तो हम हम्म, एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं ना, पहली लाइन में, पहले हाँ हाफ में। इस लाइन को अगर ब्रेक करो तो हाँ। कि हम चलो आओ एक्सप्लोर करते हैं एसीपी। ये पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक्सप्लोर करने को कह रही है। एसीपी दिख रही है ना, यहाँ पे शीट्स दिख रही हैं। हम्म हम्म। इसके बाद टुडे वी डाइव इनटू 4 क्रिटिकल वंस में वो आ जाए। ओके, लेट्स डाइव, लेट्स हाँ, डाइव। ये डीलर डोमिनेंस की ये पिक्चर अच्छी नहीं है। कुछ और कैसी, देख ले। कैसी होनी चाहिए? ये डीलर डोमिनेंस तो नहीं इससे दिखती, समझ में आती। ये तो ऐसा है, सीनियर जूनियर को खींच रहा है। हम्म। कोई बॉस जैसे होता है ना। चलो मिल जाएगी, कुछ और एक्सप्लोर कर लेना। एम्प्लॉय अट्रिशन रेट्स आर इंक्रीजिंग। हम्म। अब ये मुझे ना ये समझ नहीं आता कि जब ये बात यहाँ पे लिख दी, ये बात यहाँ लिख दी, ये यहाँ ना लिखकर जब हम वन बाय वन बताएं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगी। ये बताई है यहाँ पे, कोई हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो करी नहीं। ये जो हमने एक ही पेज पे लिखी है, ये यहाँ बताई, उसी बात को बार बार। हाँ, ठीक कह रहे हो। ईशाना। हाँ, तो हमने जो बात कही है, 4 कोर प्रॉब्लम्स है जिनको हम नीचे एक से एक लिस्ट हटा करके। दें, हटा दें, नीचे से ये लिस्ट। 4। हाँ, तो नीचे वाला टेक्स्ट हटा दो। हाँ 4 कोर प्रॉब्लम्स हैं। एक हाँ एक करके आइए हम समझते हैं क्या है 4 कोर प्रॉब्लम्स। हाँ। आगे बढ़ो। ये प्रॉब्लम आ गई चार, तो सॉल्यूशन आ ये गया। वाली स्लाइड भी चेंज हो जाएगी ना फिर। पीछे जाओ। ये ये तो मैं वाली, शिफ्ट करूंगा ही, ये तो शिफ्ट ये करूंगा। उधर चली जाएगी हाँ एसीपी हाँ की। हाँ हाँ 49 चैलेंजेस की अगली में आ जाएगी ये। हाँ। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन शुरू होता है। अब ये पर्पल काउ स्ट्रेटेजी क्या है? इन्होंने पर्पल काउ स्ट्रेटेजी को, मैंने इमेज लगाने को कहा था, मतलब बी द पर्पल काउ यूनिक एंड डिफरेंट, दिस पेज शुड बी डिलीटेड। हाँ, छोटा मोटा तो देखो होएगा ये, ठीक है। इसके बाद आ जाए, पीछे आओ एक। पीछे आओ। और एक। ये 1% चेंज क्या है? मेरे को भी समझना है, नहीं पता। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने तो कुछ। यहाँ पे ना हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। उसको नाम दे दें। हाँ, पीछे आना। एक और, एक और। जैसे यहाँ पे, एक और पीछे। यहाँ पे आपने 4 सिनेरियो क्रिएट किए, दिखाए उनको। हम्म इसके अगली स्लाइड आओ। तो हमने 50, 55, 60, 100, 200, 500 कस्टमर के साथ पिछले 8-10 सालों में काम करके उस एक्सपीरियंस से एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। उसका नाम आ जाए। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। तो उस फ्रेमवर्क में जो भी 4-5 चीजें होंगी वही ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट
उससे ही क्रिएट होगा ये। ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर अब आप ज्ञान दे दोगे। पर्पल कॉप पे 1 डिग्री का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी मार्केट एक्सपेंड करो। जहां ऑलरेडी भीड़ है, शायद जो मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं है, वो समझना है। जहां ऑलरेडी भीड़ है वर्सेस नई मार्केट क्रिएट कर लो। हम्म। यूनिक प्रोडक्ट लाइंस। जो मेरा मेन पर्पस ये है, मेरा मेन ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट ये है कि यूनिक प्रोडक्ट सीरीज या लाइन इज नॉट, मतलब कैटेगरी या डिजाइन से या किसी चीज से हाँ, समझ गया। हम आपको यूनिक बनने के लिए अपनी विशेष प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। वी विल सर्व यू विद आवर स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू। हम्म। मार्केट शेयर। योर मार्केट शेयर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज विद द हैंडसम मार्जिन्स। ये मुझे ना कंटेंट में, अगर आप प्रोडक्ट यूनिक दोगे, बेसिकली अमित क्या है, मेरा कंटेंट क्या है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। मेरा कंटेंट ये है कि भाई हमारे पास ना कैपेसिटी है कि आपको ना यूनिक इनोवेटिव डिजाइन दें जो हम किसी और को नहीं दें, और आप अपनी मार्केट क्रिएट करें उसके बेसिस। हम्म। मेरा कंटेंट ये है। मैं ये नहीं कहता आप पार्टीशन का काम करो, मैं ये नहीं कहता आप दूसरे जो एसीपी में माल बेच रहे हैं वही माल लो। आप बोलो भाई मुझे ना ये पत्थर का प्रिंट चाहिए, मैं वो पत्थर का प्रिंट दे दूँ। मुझे ये वुड ग्रेन का प्रिंट चाहिए, मैं वो वुड ग्रेन का दे दूंगा। मुझे ये साड़ी का प्रिंट चाहिए, मैं वो साड़ी का प्रिंट दे दूंगा। इट विल बी यूनिक एंड इट विल बी सर्व टू यू। किसी और को नहीं दोगे, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। और वो मार्केट आप क्रिएट करोगे और आप यूनिक रहोगे। फिर 5 6 7 8 महीने में, 10 महीने में उसमें डिजाइन ऐड ऑन, ये जर्नी जीनी है। डू यू फाइंड दिस स्कोप? मेरा ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट ये है कि जब आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होगा तो डीलर आपके पीछे होगा। जब आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होगा तो डीलर आपके पीछे होगा, तो एम्प्लॉय के आओ भाव चढ़ेंगे नहीं। जब बट आपके एक बात पास। है, यूनिक प्रोडक्ट आप कह तो रहे हो। हाँ, आप कहते हो कि आपने एक डिजाइन उनको दिया, आप किसी और को नहीं दोगे। हाँ। तो क्या आपका कॉम्पिटिटर भी तो वो डिजाइन क्रिएट करके बाकी लोगों को बांट सकता है? तो जो वो वही गेम है कि वो 5 6 महीने लगते हैं। अमित, जैसे इनके यहाँ, मेरे यहाँ से मटेरियल आज गया, इनके यहाँ से मार्केट में माल 15 20 दिन में गया। उसकी 3 4 5 महीने मतलब 1 1.5 महीना मार्केट करके 3 4 5 6 महीने में उसकी मार्केट बनती है। इतना वो डिजाइन पुराना हो जाता है। हमारे यहाँ डिजाइन की लाइफ है 5 6 महीने। तो यूनिकनेस कैसे बना रहे हो, ये तो नहीं समझ में आई। यूनिकनेस तो भाई नंबर ऑफ डिजाइन से ही बन रही है अभी तो। तो फिर ये कहना तो बेकार है ना कि मैं आपके लिए करूंगा और किसी के साथ नहीं करूंगा। हम नहीं देंगे ना किसी और को। तो नहीं, अभी तो उनका कहना यह है कि भाई यूनिक चीज वो कह जाती है जो किसी और के पास नहीं मिले, वो यूनिक मैं है। मान गया भाई, लेकिन मेरे, मैं कैसे समझाऊं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा कॉम्पिटिटर नहीं बना सकता, पर मेरे पास आज जो सुविधाएं हैं उसमें मेरे कॉम्पिटिटर को बनाने में समय लगे, मैं ये कह सकता। ठीक है। एक 49 चैलेंज कहाँ से लाए, एक बार वो तो दिखा दे, 49 चैलेंज। 49 चैलेंज भाई इन्होंने लिखे हुए हैं, मैंने कहीं नहीं देखे। हाँ, लेकिन अगर है तो साले एक अपने आप में वो आता है ना, हिला देने वाला काम है जब कोई देखता है 49 चैलेंज। 49 चैलेंज लिखने हैं तो मैं लिख दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। बट होने तो चाहिए ना कहीं मान लो कोई कस्टमर बोल देता है भाई ये 49 दिखा समझा तो सही। दिखा देंगे, वो हो जाएगा। मतलब मेरे को तो ओवर लग रहे हैं, इतने होने ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखा दूं। मतलब वर्ड में अमित, जैन जी, मतलब कि एक अलग नहीं लगता 49 चैलेंज हाँ आधे हाँ, वही से। तो कह रहा हूँ ना। तो कोई खुरकबाज होगा तो बोल देगा भाई क्या है ये 49। मेरा ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट यही है बार बार कि भाई हम यूनिक डिजाइन्स देंगे आपको, और वो यूनिक डिजाइन से आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ। तो
आपके जो टेस्टिमोनियल हैं, क्या वो यूनिक डिजाइन के बारे में बोलते हैं? वो बोल देंगे, वो तो मैं केस स्टडी भी बना दूंगा। वो दिखना तो चाहिए तुम ना। यूनिकनेस तो वो हो गई ना अमित, कि फास्टेस्ट डिजाइन डेवलपर, मतलब ना कि मतलब कि कम समय में जो तुम डेवलप करते हो वो यूनिकनेस है। डिजाइन डेवलप करना यूनिकनेस नहीं है। नहीं, इनके हिसाब से तो जो डिजाइन ये डेवलप करते हैं और कोई करता नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं है ना। फास्ट करते हैं ये, मतलब कि ना डेवलपमेंट फास्ट है इनका। यार एक्चुअली ना कई बार ना ऐसा होता है कि जैसे मैं अपनी ना वो बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा? कि भी मेरी बात को ना लाइक, चलो मैं कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि भी जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना, उसका गोल है मार्केट में, वो लोगों को कहता है भी जो डिजाइन आपको चाहिए वो बता दो, आपको माल मिल जाए। अच्छा। आप समझे? तो मार्केट में क्या है भी, जैसे हमारा कोई नया डिजाइन गया, कैसे बोलूं, मान लो हमारा कोई डिजाइन गया सिटी बॉन्ड को, तो दुकानदार ने सिटी बॉन्ड को बोला, दुकानदार ने ऑलविन को बोला कि भाई ये सिटी बॉन्ड का ये डिजाइन चाहिए। ऑलविन ने हमारे कॉम्पिटिटर को बोल दिया। एक तो ऐसे ही जाता है डिजाइन हम। ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका कॉम्पिटिटर खुद के डिजाइन नहीं बनाता, जो उसको मार्केट से बनाने को मिलता है वो बनाता है। हाँ जी। तो वो एक एक इसको प्रूव कैसे करेंगे? कैटलॉग बोलती है ना, उसकी जो मार्केट में कैटलॉग फ्लोट कर रही है वो बोलती है ना। हाँ, तो दिखाओ ना यहाँ पे, नाम छुपा के। एक मिनट उस पे आते हैं, क्या दिखाना है, एक मिनट में आपको मेरे में और मेरे कॉम्पिटिटर में फर्क बता रहा हूँ। ठीक ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास हमारे डिजाइन बैंक में राइट नाउ भी 2000 से ऊपर डिजाइन होंगे अवेलेबल, जो बने ही नहीं होंगे, अभी मार्केट में है ही नहीं। हम्म। दो, तीसरी बात, पवन जी और के लिए मैं ये वाले काम की फूल पत्ती के डिजाइन की बात ही नहीं कर। समझ गया। पवन जी और लेंगे मेरे से वुड ग्रेन या मार्बल में कुछ यूनिकनेस, जैसे आप टाइल में, एक आती है नॉर्मल ग्लॉस टाइल, एक आती है मैट टाइल, और एक आजकल आती है टेक्सचर फीलिंग वाली टाइल। तो हम टेक्सचर फील दे सकते हैं। हमने ये प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है किसी के लिए। लेकिन अमित, यहाँ पर वापस वही वाली बात आ जाती है कि जैसे तुमने अभी बोला ना 2000 डिजाइन मेरे, मतलब कि जो हमने दिए नहीं वो हमारी फाइल में है। इस बात को हाईलाइट करो ना फिर, कि क्या होता है कि मतलब कि लोग क्या होते हैं कि बाजार में हमारे डिजाइन जाते हैं तब कॉपी करते हैं, लेकिन हम इतने एडवांस हैं कि मतलब 2000 डिजाइन हमारी कॉपी में कब तक, मतलब कि वो उस बात को एक्सपांड करो। तो इस बात को यहाँ एक्सपेंड करना है, यहाँ पर जो एक्सपेंड करना है ना अनूप, यहाँ पे एक्सपेंड करना है कि आप ये बिजनेस करो, या वो हमारे सेल्स फोर फेज का पार्ट है, एजुकेशन बेस्ड फोर फेज का पार्ट नहीं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट बनाओ जिसमें हम आपका साथ देंगे। जब आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा तो आपका डीलर आपके पीछे होगा, आप डीलर के पीछे नहीं होंगे, क्योंकि आपने डीकोमोडिटाइजेशन कर। फोर फेज में आना चाहिए कि डीलर डोमिनेंस कब होती है? डीलर डोमिनेंस जब होती है जब आपकी प्रोडक्ट में कॉमोडिटाइजेशन हो जाए। आपको डीकोमोडिटाइजेशन करनी है। वहां पर केस स्टडी बताओ, जैसे सरिये वाली केस स्टडी बताओ, जैसे हाँ, जो एवाई ने अपनी पीपीटी में 3 4 केस स्टडी ली, उस तरीके की केस स्टडीज डाल दो। दूसरी इंडस्ट्री, हम्म। फिर अपनी केस स्टडी कोई डाल दो, फिर अपनी कोई केस स्टडी डाल। ठीक है अमित, लेकिन अगर देखो, अगर तुम्हारी बात को ट्रस्ट किया जाता है, इस बात को कि भाई तुम्हारे डिजाइन यूनिक है और किसी और को नहीं मिलेंगे, तो ये वेल एंड गुड है, मतलब कि समझो बात को। अगर वो मैं ऐसे नहीं। फिर से अनूप, मेरे ख्याल से ना यहाँ पर हम इस बात में घुस रहे हैं कि कौन सही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये वाला फोर फेज एजुकेशन बेस है। तो एजुकेशन बेस में मुझे डिजाइन बैंक की बात नहीं करनी, मुझे ये बात करनी है कि आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाना है। आप क्या मेरी बात समझ रहे हैं?
अरे हम, तुम नहीं समझ रहे बात को, हम तो समझ रहे तेरी बात को। हम्म। हम ये समझाने की कोशिश, एजुकेशन जो तुम समझा रहे हो कि वास्तव में वो यूनिक है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगर लोग तुम्हारी बात को ट्रस्ट कर रहे हैं, वास्तव में वो यूनिक है, तो वो एजुकेशन काम की है और वो चीज सही है। अच्छा, एक चीज और है, कोई ऐसी जो आप केस स्टडी जो आप कह रहे हो है मेरे पास, जिसमें ये प्रूव हो जाए सारी बात? कि उसने यूनिक बेच के ऐसा करा कुछ। तो किसी के लिए आपने कुछ किया हो, भले वो फूल पत्ती वाला था, मैं कह रहा हूं, उनको ये यही तो दिखाना है कि मैंने उस वाले सेगमेंट में ये सब क्रिएट किया। क्यों मनु भैया? हम्म। एक स्लाइड पीछे जाना बंधु। एक हाँ मिनट नहीं भाई, मैं बस। कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एवर सिंस वी कनेक्टेड विद टॉप टेक, और इसी को यहाँ टेस्टिमोनियल ना बनाकर पूरी केस स्टडी बना सकता हूँ, इसी को आपको ना। आपको पहली बात यहाँ पे ना एक ही स्लाइड में दो नहीं घुसाने, दो स्लाइड अलग अलग बनानी है, और डन। उनको रुक रुक के कहीं कहीं दिखाओ। ठीक है। तो जैसे जैसे एरिका का और प्रताप बॉन्ड का, इनका तो एक्चुअल में मेरे पास वो आया हुआ है टेस्टिमोनियल, कि भी जो हमारे प्रॉफिट बढ़ गए, हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स। नहीं, ये सेकंड प्रताप बॉन्ड तो कहता है टीम अलाइनमेंट सेशन के बाद हुआ प्रॉफिट बढ़ा है। यार वो मेरी पर्सनल अथॉरिटी बनाने के लिए इन्होंने किया, लेकिन मेरे पास जो टेस्टिमोनियल है वो एक ही टेस्टिमोनियल में कई सारे पॉइंट्स कवर है। तो दिखाने दो ना उसको, इस हिसाब से लिंक करो ना। हम्म। आप पहली बात तो एक टेस्टिमोनियल यहाँ लगाओ, फिर दो तीन स्लाइड के बाद दूसरा टेस्टिमोनियल दो। ठीक है। आपके लिए तो टेस्टिमोनियल, हाँ, ये दो को, दो स्लाइड को चार स्लाइड कर दो और अलग अलग जगह लगाओ। अलग अलग जगह पे ले जाते हैं, कहीं केस स्टडी बना लेते हैं, दूसरी केस स्टडी यूनिक प्रोडक्ट, जैसे पर्पल काउ की हमने स्टेट केस स्टडी बनानी है, तो केस स्टडी जैसे वो ध्रुव राठी की केस स्टडी थी, एफआरपी या वो वाला हाँ सरिये हाँ वाली, हाँ। वो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। एक पीछे जाना, ये क्या था? मतलब ये मेरे को, आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ गिविंग देम द सॉल्यूशन, बट ये सॉल्यूशन ये दे रहे हैं हम आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाने की। मैं कह रहा हूँ आप पर्पल काउ कैसे बनोगे, आप 1 डिग्री चेंज कैसे करोगे, हाँ तब वही मैं आएगी भी ये कह बात। रहा हूँ, इसमें ये वाली स्लाइड अच्छी नहीं लग रही, सही नहीं फिट हो रही है। हाँ जी, तब आएगी बात। तो जैसे चेंज द इसमें फिर इक्वेशन वही होता है ना, सेल्स वाली बात आ गई है तो। जैसे चेंज द इक्वेशन होता है, ऐसे चेंज द प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। बट ये तरीका सही नहीं है। हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं, मुझे काफी कुछ इनपुट मिल गए हैं, आई एम इन फीलिंग। हम्म। अनु भाई तो उदास मत हुआ, अगर भाई जितना क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट ना, उतना मतलब आप उदास हो जाते हो। आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट फिनिशेस और डिफरेंट डिजाइन हैं। केस स्टडी बताएंगे कोई? इसमें सिर्फ यही समझ में आया कि दो ही फिनिशिंग है। ठीक है, वो मैं चेंज कर दूं। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि आप कह रहे हो मेरे पास डिफरेंट डिजाइन है, बट मार्बल और वुड में ही है सिर्फ। एक्चुअली क्या है, हमें पता है एल्स्टोम किस तरीके का, रेनो आर्च किस तरीके अब का। यार आप ना शायद गलत पर्सपेक्टिव से ऑपरेट कर रहे हो। अच्छा। आप पर्सपेक्टिव क्रिएट करो। हम्म। बताओ। आप दिखाओ तो उसको चार चीजें ना, बट ओके। साथ में आपकी लैंग्वेज होगी, मुझे मालूम है ये आपके काम के नहीं है, आपके काम के सिर्फ ये दो ही हैं। ओके। तो आपने चार चीजें दिखाई, अगली स्लाइड में उन चार को आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, जो दिखाना चाहते उसको हाईलाइट कर दिया। गॉट इट। ठीक है, मतलब अपना सामान, अपनी दुकान पूरी दिखानी। पूरी दिखाओ।
नहीं नहीं, आप सामान में मत दिखाओ, आप तो ये दिखाओ ये फिनिशेस मार्केट में अवेलेबल हैं। बट मुझे लगता है कि रेनो आर्च को आगे नई दिशा लेने के लिए सिर्फ यही दो सेगमेंट हैं जो ऊपर ले जा सकते हैं। नहीं, डिजाइन सेगमेंट बना देंगे ना। हाँ, जैसे इन्होंने बताया मार्बल सेगमेंट है, मतलब डिजाइन को भी। एक वुड हो गया, एक मार्बल हो गया। हाँ, ऐसे ही फूल पत्ती वाला का भी कोई सेगमेंट है, मतलब है ना, ये 7-8 सेगमेंट बना देंगे इनमें। तो इनमें हम ये थोड़ी बताएंगे तुम्हें ये पसंद है, हम ये कहेंगे इनमें से मान लो ये दो पसंद है, ये मार्बल और ये, तो हम मतलब आपके लिए ये वो कर देंगे, मतलब कि किसी और को नहीं देंगे। तो मार्बल और क्या नाम है वुडन है, तो उसमें से हम बात करते समय वो है कि उनको बताने देंगे ना, अपनी तरफ से बता दिए तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, गॉट इट। अब भाई ये ना एलू डेकोर और वीवा ना, एलू डेकोर पेटलेम एसीपी का काम नहीं करता है, पर इसकी केस स्टडी क्या है, पर्पल का हो रहा है ये, हर प्रोडक्ट को इसने बड़े अच्छे तरीके से मार्केट किया है। इसकी जो मार्केटिंग की सूझबूझ है, समझ है, वो बहुत यूनिक रही है। तो क्या मुझे एलू डेकोर की केस स्टडी बतानी चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बतानी चाहिए। बट उसने पेटलेम का तो काम नहीं किया, क्या ये उससे काउंटर कोई नहीं है? फर्क नहीं पड़ता। और आप हम तो पर्पल पाव मैकडोनल्ड की की भी बात कर रहे बताते थे हैं, नहीं यहाँ वो पे? कौन सा। अच्छा, वीवा का जो फाउंडेशन है ना, वो पेटलेम एसीपी है। वीवा की जो फाउंडेशन है वो पेटलेम एसीपी है। और आज जो उसकी स्ट्रेंथ है या केस स्टडी है वो ये है कि वो यूनिक सरफेसेस के ऊपर एग्रेसिवली काम करता है। सबसे ज्यादा यूनिक डिजाइन वीवा के पास है आज इंडियन एसीपी इंडस्ट्री के। तो उसने अपने आप को पर्पल काउ कैसे बनाया? हम्म। बताइए कैसे बनाया। तो यूनिक डिजाइन देने से। दिस इज द केस स्टडी ऑफ वीवा। इसको प्रेजेंटेबल बनाऊंगा मैं, अपनी लिंगो विंगो सब डेवलप करूंगा। तो उसके जो हाईएस्ट सेलिंग डिजाइन है वो दो तीन चार दिखने चाहिए यहाँ पे, वो रिलेट कर पाए। ठीक है, मैं अपनी सेल्स किट में वीवा की कैटलॉग लेके जाऊं क्या? हाँ, रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट क्या था हमारा अभी तक, कि भाई आपको अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाना होगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, डू इट योरसेल्फ और आई एम टुगेदर विद दिस दिस दिस। हम्म। मुझे थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है ये वाला स्लाइड। इन व्हाट सेंस? ये ना ऐसी फीलिंग देता है कि यार हम क्या चूतिया इसलिए आज तक नहीं कर पाए क्या? हम आज तक भी तो किए हुए हैं, तेरे बिना ही किए हैं। नहीं नहीं यार, ये फिर ये पता नहीं, तो। समहाउ मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि ये ना जैसे आप कहीं, भाई अपने आप को ना बेचना तो पड़ेगा ना अमित। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, बट दिस कैन बी पुट डिफरेंटली। ओके। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, हाउ? जैसे आपने ये दो रास्ते दिखाए उसको, भाई अब आप, ये कोई साधारण आदमी होगा ना, उसको ये दिखाओगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट जो एक लेवल पे है उसके हिसाब से ये स्लाइड मुझे थोड़ी अटपटी लगती है, इसीलिए मैंने अपने यहाँ भी यूज नहीं की थी। हाँ, जैसे अमित जैन उसको दिखाता है जर्मन कंपनी को कि डू इट योर सेल्फ, नो का भाई ठीक है। तो आप बहुत मतलब मीडियम लेवल का कोई प्लेयर होगा ना, वहां तो ये चल जाएगी बात। तो इसको ना मैं वर्ड चेंज करता हूँ, स्लाइड रखते हैं, लेट मी बिकम मोर हम्बल। कि सर एक हाँ तरीका ये है कि जो आप एग्जिस्टिंग पाथ पे हैं और एक अपन मिलके करते हैं कुछ। हाँ, कुछ इस तरीके की बात हो। हाँ, ठीक है भैया।
ठीक है, जैसे वो था ना, अलोन वी कैन डू लिटिल एंड टुगेदर वी कैन डू। हाँ हाँ, वैसा। तो वो क्या है कि दोनों, मतलब कि इसमें वो नहीं है, डू इट योर सेल्फ थोड़ा सा। मतलब मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ ये कि रूड है, आप, रूड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ही रोड दिखाओ और उसके ऊपर ही बात करो, ये दो रास्ते दिखाओ मत, मेरा ये कहना है। समझ गया मैं। मेरी स्लाइड में भी ये नहीं आते, और पवन वधावन ने ही मुझे ये समझाई थी बात। कह रहे भाई ये हमारे स्पेस में ये चीज नहीं चलती है। मैंने हाँ, भी कोई यही मेरे चीज। को हमें ला के दिखा दे डू इट योर सेल्फ, साला भगा दे उसे तुरंत ही। हाँ, ये मेरी फोरफेज ना पवन वधावन से मैंने क्रिएट, मतलब स्टार्टिंग की बात है। इंडस्ट्री ट्रेंड क्रिएटर्स, ये क्या है जी? भाई हमारे पास जो इतने डिजाइन होते हैं कि हम ट्रेंड क्रिएट कर देते हैं डिजाइन से। वेरी गुड। ये अच्छा है। ठीक है। इसके ऊपर मैं आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक कंपनी है पुरानी, नवीन गोयल जी हैं, उनका टेस्टिमोनियल दूंगा फादर ऑफ इनोवेशन के नाम से। हाँ मैं वही बोलने वाला था कि अब इसके साथ कुछ ना कुछ सपोर्टिव चाहिए। हाँ, इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। हम अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ और भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते हैं जो आपकी नीड डिजायर को फुलफिल करता है, कस्टमर की नीड डिजायर को फुलफिल करता है। हम्म। आप कोई भी डिजाइन बोलो, कोई भी सरफेस फिनिश बोलो, कुछ भी बोलो, वी कैन क्रिएट इट। हम्म। अब मेरे ख्याल से ये दूसरी प्रॉब्लम पे अब आई है, राइजिंग कंपटीशन, अब आई है। प्रॉफिटेबिलिटी, पोटेंशियल प्रॉफिट। ये वाली स्लाइड, व्हाई चूज अस। अच्छा चलो, प्रॉफिटेबल पोटेंशियल नाउ और नहीं। ये भाई कंप्लीट हो गई जितना मुझे समझ में आया। कहीं कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट सा है। कोई बात ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, थोड़ा समय लगा लो, और थोड़ा समय लगा लो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कर ले इसको। लेकिन तेरी फोर पेज बन रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ना एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ भाई, जरूरी है। रुक जाओ एक मिनट, कैसे होती है यहाँ से।